नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में राज्य में सियासी हलचलें भी तेज हो गई हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल भी लगातार अपनी तैयारियों में और भाजपा पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। चुनाव से पहले सीएम योगी की राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। अपने कामों को गिनाने के साथ साथ सीएम वो विपक्ष पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं और एक के बाद एक यूपी को सौगातों का भंडार दे रहे हैं। अपने हर दौरे में उनका नया अंदाज देखने को मिल रहा है। हाल ही में अमेठी में भाजपा की जन विश्वास यात्रा में सीएम योगी का हिंदू प्रेम दिखाई दिया। सीएम योगी ने कहा कि हम लोगों में कोई छिपाव नहीं है, कोई घबराहट भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री ने तब भी कहते थे, आज भी कहते हैं, आगे भी कहेंगे, गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं। जानिए अमेठी पहुंचे सीएम योगी ने क्या कहा इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी का गढ़ माने जाने वाले अमेठी में सीएम योगी हाल ही में पहुंचे। वहां पहुंच के सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में सांप्रदायिकता विरोध कानून लाकर हिंदुओं को कैद कर देना चाहती है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। जब कोई चुनाव आता था तब ये लोग हिंदू बनने निकल पड़ते थे। जिन लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया है, विघटन और विभाजन जिनके जीन का हिस्सा है, जिनके पूर्वज कहते थे हम तो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, तो वो लोग अपने को हिंदू नहीं बोल सकते। हम भारतीय हैं और हिंदू हमारी सांस्कृतिक पहचान है, इस पर हमको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। गुजरात के चुनाव के दौरान राहुल गांधी की एक यात्रा का उदाहरण देते हुए सीएम योगी ने कहा कि उन्हें मंदिर में बैठना भी नहीं आता, मंदिर में भी वो घुटने के बल बैठते हैं। इस पर पुजारी को टोकना पड़ा, पुजारी को बताना पड़ा कि ये मंदिर है, मस्जिद नहीं। योगी ने कहा कि वो तो हिंदू और हिंदुत्व का मतलब भी नहीं जानते, केवल झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सीएम योगी ने कोरोना के वक्त विपक्ष कहां था, ये भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि विपक्ष जो चुनाव के वक्त इतना एक्टिव है, वो कोरोना के वक्त कहां था जब लोगों को जरूरत थी। सीएम योगी ने विपक्ष को कोरोना के मुद्दे पर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सपा, कांग्रेस और बसपा का कोई भी कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सामान्य कार्यकर्ता तक जनता के बीच नहीं थे। चुनाव आते ही ये लोग जहां तहां अपने दर्शन देने के लिए आ रहे होंगे और चुनाव के बाद 4.5 साल तक गायब हो जाएंगे, फिर नहीं दिखाई देंगे। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चलता है तो उस समय समाजवादी पार्टी के बबुआ को बुरा लगता है, भाई और बहन को बुरा लगता है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी वहां मौजूद थी। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमेठी को अंधकार में रखने का अपराध उस एक परिवार ने अकेले नहीं किया। हाथ में साइकिल को थामा और साइकिल हाथी पर चढ़कर अमेठी के सपनों का तिरस्कार किया। स्मृति ईरानी ने कहा, आज पूछना चाहती हूँ उनसे जो दम भरते हैं रिश्तों का, जो दुहाई देते हैं महिला होने की। 50 साल आपका एक छत्र राज रहा। इस जनपद में 2.5 लाख बहनें ऐसी थी जिनके पास कभी डॉक्टर के पास इलाज कराने का पैसा नहीं था। आप एक जनपद को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दे पाए, आज उत्तर प्रदेश को झूठे वादे देने का पाप कर रहे हैं। जी हाँ, तो देखा आपने, सियासी गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। अब अमेठी पहुंचे सीएम योगी ने राहुल गांधी के गढ़ पहुंच के राहुल गांधी को ही निशाने पर ले लिया और कहा कि राहुल गांधी एक एक्सीडेंटल हिंदू है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने विपक्ष पर भी सवाल खड़े कर दिए कि कैसे विपक्ष सिर्फ चुनाव से पहले अपना चेहरा दिखाने सामने आती है, विपक्ष कोरोना के वक्त कहां गायब हो जाता है, जो कि असल में सच बात है। और सोचने वाली बात है कि आखिर विपक्ष सिर्फ चुनाव के वक्त ही बाहर क्यों आता है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।